नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं कॉपर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने कॉपर एमसीएक्स का चार्ट लगाया हुआ है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखी, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में कौन से प्राइस लेवल वो हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कॉपर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, हमने ओपनिंग में देखा कि मार्केट ने एक स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत करी और वहाँ से मार्केट ने थोड़ी करेक्शन दिखाई, थोड़ा सा सस्टेन किया उन प्राइसेस को। वापस मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी, जिसमें इसने 690 का एक मेजर ब्रेकडाउन लेवल तोड़ा और उसके नीचे जैसे ही मार्केट ने सस्टेन करना शुरू कर दिया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन आ गए थे कि कॉपर के प्राइसेस में एक अब हैवी सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। मार्केट नीचे गया, काफ़ी नीचे क्रैश हुआ और उसके बाद 663.60 ये इसने एक लो टच करके फिर मार्केट ने यहाँ से एक रिकवरी दिखाई। रिकवरी जो आई इंट्राडे में, वो भी एक अच्छी आई। प्राइसेस जो थे 690 के आसपास तक चले गए। मतलब अगर लोएस्ट प्राइस से हम देखें, बात करें, तो करीब करीब 25 रुपए की एक तेज़ी हमने चार्ट्स पे आते हुए देखी और उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन, फिर थोड़ी सी बाइंग और फिर एंड होते होते मार्केट अपने लोएस्ट लेवल के आसपास जाने की कोशिश करता हुआ हमें नज़र आया। कॉपर में जिस तरीके का सिनेरियो हमें नज़र आया, बिल्कुल इसी तरीके का सिनेरियो, मतलब ये जो सेलिंग प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमें निकेल में कल नज़र आया। मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें नज़र आया और फिर हमें कॉपर में नज़र आया। ठीक है, इस तरीके का एक सिनेरियो इसमें बनना शुरू हुआ। देखिए, सेलिंग स्टार्ट हुई है बेस मेटल में। कभी कोई चीज़ में सेलिंग प्रेशर है, कभी एक डाउनफॉल में देखने को मिला, कभी किसी कमोडिटीज़ में, किसी कमोडिटी में वन बाय वन एक एक चीज़ को टारगेट पे लिया जा रहा है। ये इस तरीके से कुछ नज़र आ रहा है, पर इसमें लेवल ब्रेक हुआ है तो जो व्यू है वो सेलिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या हमें व्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है। मार्केट में एक डाउन साइड का व्यू देखिए, प्राइसेस जो थे वो यहाँ पर ब्रेक हो सकते थे। सस्टेन बिल्कुल नहीं किया नीचे इन्होंने, 690 के नीचे सिर्फ टच किया था उसे, और इससे पहले जो इसका लो लगा था मार्केट ने उसी को एक सपोर्ट कंसिडर करा और यहाँ से एक अपना लास्ट स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की मार्केट ने। ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं किए, कंसोलिडेशन, सेलिंग, सेलिंग और फिर डाउनफॉल। मार्केट बिल्कुल नीचे और अभी एक इस तरीके का एक फॉर्मेशन बनता हुआ। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा 671.20। सेलिंग का फेज़ जो ये इसमें स्टार्ट हो रहा है, ये इससे पहले कंसोलिडेशन देखा, उससे पहले हमने एक अच्छा बुल रन देखा। देखिए, कॉपर में अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट कंडीशन की मैं बात कर रहा था। मैंने अपने वीडियोस के थ्रू बताया भी था कि कॉपर में एक एक्सट्रीमली ओवरबॉट सिचुएशन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो जो सेलिंग आएगी वो भी इसी तरीके से आएगी कि प्राइसेस जो हैं वो बहुत स्पीड से नीचे की तरफ गिरेंगे। वही चीज़ हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस मार्केट में अभी हमें देखने को मिली। प्राइसेस जो था वो 700 से लेकर 710 से 663 टच कर गया। तो एक काफ़ी बड़ा डाउनफॉल है अपने प्राइसेस से। सिंगल डे में इतना बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है चार्ट्स पे। ठीक है, सॉरी, 710 कह रहा था मैं, 700 से 37 रुपीज़ का एक डाउनफॉल। तो ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ी फिगर है कॉपर की, अगर हम बात करें तो। देखते हैं अभी आगे का इसमें कैसा व्यू है हमारा, कैसा नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। मार्केट में स्ट्रेंथ, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, स्ट्रेंथ, कंसोलिडेशन, अपसाइड व्यू, अपसाइड ट्रेंड यहाँ, और अपसाइड ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। बिल्कुल इन्हीं लेवल्स पे मार्केट ट्रेड कर रहा था। जब आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि कॉपर में जो सेलिंग है वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है, किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों,
पर जब वो सेलिंग आएगी तो वो भी काफ़ी स्पीड से और सिंगल डे में एक मेजर करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट नीचे नीचे, फिर यहाँ से और नीचे, अभी एक थोड़ी रिकवरी इंट्राडे में दिखाई थी, वापस मार्केट नीचे। तो इस तरीके का एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है। 690 का ये एक सपोर्ट प्राइस था जो जैसे ही मार्केट ने ब्रेक करा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें चार्ट्स पे नज़र आई। देखिए आगे का व्यू जो है वो मार्केट का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग का रहेगा या नहीं रहेगा, उसमें एक प्राइस है जिसकी अभी हम बात करेंगे। वो कौन सा प्राइस है अभी थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। मार्केट में कंसोलिडेशन टू अपसाइड ट्रेंड, यहाँ पर थोड़ी करेक्शन एक थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, और फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल रन। प्राइसेस 745 के आसपास तक गए, वहाँ से मार्केट में एक सेलिंग जो अब हमें चार्ट्स पे काफ़ी स्पीड से नज़र आ रही है। प्राइसेस जो है यहाँ से यहाँ तक 2 दिन के अंदर अंदर आ चुके हैं। अभी आगे इसे सपोर्ट कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा उसकी भी हम बात कर रहे हैं, पर कितना सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद के क्या चांसेस हैं सब पर अभी हम एक डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बार डेली चार्ट्स पे नज़र डालते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें कॉपर के प्राइसेस में नज़र आ रहा है। मार्केट में सेलिंग और यहाँ से धीरे धीरे मार्केट बहुत आराम से ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आया, प्राइसेस ऊपर, और ये बिल्कुल क्लियर टर्न हमें नज़र आ रहा है अब चार्ट्स पे। आप अगर एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि जब कॉपर में पैंडेमिक के टाइम में करेक्शन नज़र आई थी तब मार्केट ने इस तरीके से टर्न लिया था, और अब जब हमें इस बुल रन के बाद मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है तब मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से एक टर्न ले रहा है। तो यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है, ऊपर जा रहा था, यहाँ मार्केट नीचे की तरफ के लिए टर्न ले रहा है। अब मार्केट का वापस ऊपर के प्राइसेस को ब्रेक करना, मतलब जो इसने ये अभी रीसेंट हाई जो लगाया था इसे ब्रेक करना मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए हमारे पास अगर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फर्म सी रहती हैं तो हमें कुछ भी ट्रेड को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। हम एक चीज़ लेके चलते हैं, जब तक मार्केट ऊपर था तब तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट 600 ब्रेक नहीं करेगा, और उससे पहले हम ये सोच रहे थे कि 500 ब्रेक नहीं करेगा, उससे पहले हम ये सोच रहे थे 400 ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, सारे लेवल्स ब्रेक होते चले गए। अगर हम तब शॉर्ट सेलिंग में बने रहते तो वो सिर्फ एक ओपन स्पेस में हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि मार्केट इस प्राइस को ब्रेक नहीं करेगा और कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक जा सकता है। देखिए किसी भी डायरेक्शन में जाने की जिस फ्लो में मार्केट चल रहा हो उसके उसमें आप कुछ भी गैस नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। अभी मार्केट गिर रहा है, गिरने पर ये 350 रुपये आ जाए कुछ किसी को नहीं पता, पर जब तक गिर रहा है कम से कम हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करें, या फिर अगर बिल्डअप करते भी हैं तो प्योरली इंट्राडे रखें, कैरी करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। और वैसे तो मैं ये भी कहता हूँ कि इंट्राडे भी हमें अवॉइड करनी चाहिए जब तक कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन हमें चार्ट्स पर नज़र ना आ रहे हो इंट्राडे बेसिस पर। ठीक है, मार्केट में टर्न आया, पहली चीज़ हमारे सामने ये कंफर्म हो रही है कि मार्केट अब 745 का जो हाई था वो शायद अब नहीं लगाएगा, जिस तरीके का एक फॉर्मेशन चार्ट्स पे नज़र आ रहा है। तो वो पहला साइन है। अब हमारे लिए कम से कम एक लिमिटेड रिस्क है, भले ही यहाँ से लेकर ऊपर तक 70-80 रुपये का हो, पर एक लिमिटेड रिस्क है हमारे पास। तो वो एक अच्छी चीज़ है हमारे पास कि अगर हम बहुत स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या था, 550 पे भी हमने सेल कर दिया, 650 का हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, समझ नहीं आ पा रहा है कि कहाँ पर लगाएं, वो भी ट्रिगर हो गया। उसके ऊपर मार्केट जा रहा है, क्या हम उसे और ऊपर तक देखें या ना देखें, यहाँ पर निकल गए तो फिर बस एग्जिट कर गए। फिर री एंट्री की भी कोशिश करना वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि मार्केट वापस एक के बाद एक हाई लगा रहा है, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा और कंसोलिडेशन दिखाया। ये मैं नॉर्मल बिहेवियर बता रहा हूँ उन ट्रेडर्स का जो कुछ गलतियां करते हैं। तो ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए मैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, वापस चलते हैं हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब मार्केट में आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला प्राइस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो है 685। इस प्राइस को अब मार्केट अगर ब्रेक करता है तो इंट्राडे में मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में जा सकता है। ये फेज़ सिर्फ कंसोलिडेशन में ले जाएगा, इसके अलावा
कोई स्ट्रेंथ कुछ इंडिकेट नहीं करता, और फ्रेश लो लगना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये, ठीक है, इस चीज़ को ये इंडिकेट कर रहा है। दूसरा प्राइस जो इसके ऊपर है और जो थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा सकता है 692 यहाँ पर, इस प्राइस को अगर अगर मार्केट ब्रेक करता है तो थोड़ी सी इसमें स्ट्रेंथ बन सकती है, प्राइसेस जो हैं वो और ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जिसमें इसे ऊपर में स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। लास्ट प्राइस है 725, ये इस प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे लिए एक वो प्राइस है जिसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 800 900 मार्केट कहीं तक भी जा सकता है। 725 इसका लास्ट स्टॉप लॉस लेवल है, ठीक है। अब हम किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करते हैं, क्या हम पार्शियल लॉस पार्शियल प्रॉफिट की स्ट्रेटजी को पे हम काम करते हैं या नहीं करते, तो उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान दें। और नीचे में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्लोजिंग अगर इसकी 660 के नीचे हो जाती है तो मार्केट का एक इमीडिएट टारगेट 640 का है, ठीक है। ये बहुत इमीडिएट है कि मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिखा दी, शायद नेक्स्ट डे ही या फिर 2 ट्रेडिंग डेज में मार्केट 640 का लेवल टच कर सकता है। और इसको इसके नीचे क्लोजिंग दिखाने का ये तो मैंने बहुत एक इमीडिएट टारगेट जो नज़र आया, 550 नियर टर्म में मार्केट के पहुंचने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। मतलब वो प्राइस एकदम नहीं आएगा, उसमें हो सकता है कि महीने भर का टाइम लग जाए, पर 550 एक टारगेट लेवल सामने नज़र आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने अभी हैं और इम्पॉर्टेंट है। इन प्राइसेस का आप ध्यान रखिए तो आपके लिए शायद हेल्प मिले, और आप अपना एक ओवरव्यू, एक होमवर्क, एक एनालिसिस करके मार्केट में आप एंट्री लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो खैर कर ही दीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल को ज्वाइन करेंगे तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।